दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी के रूप में फिरोजाबाद किलेबंद शहर की स्थापना की और इसमें वर्तमान फिरोज शाह कोटला का स्थान शामिल किया। कोटला के नाम से जाने जाने वाला यह किला दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद का हृदय स्थल था और यह सुल्तान की दूरदर्शिता का परिणाम था। पुराने शहर में पानी की भारी कमी को देखते हुए फिरोज शाह ने एक साहसिक कदम उठाया और पुरानी राजधानी को त्याग कर यमुना नदी के तट पर एक नई राजधानी फिरोजाबाद की स्थापना की। यह किला पहले कुशा के फिरोज यानी फिरोज का महल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 14वीं शताब्दी का यह किला एक दरगाह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आमतौर पर दरगाह एक धार्मिक व्यक्ति की कब्र या सूफी संत की कब्र या एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पर अल्लाह और उसके बंदे के बीच मध्यस्थता करने वाला दिवंगत संत होता है या कहिए पीर होता है। लेकिन फिरोज शाह कोटला इस मायने में एक असाधारण है। इस जगह पर संत की या कहिए पीर की भूमिका जिन्नों के एक समूह द्वारा निभाई जाती है। जिन्न उन न दिखाई देने वाली आत्माओं को माना जाता है जिसके लिए कहा जाता है कि इसको धुआं रहित आग से बनाया गया है। इंसान को मिट्टी और फरिश्ते या कहिए देवदूत को नूर या प्रकाश से बनाया गया है। हालांकि जिन्नों के बारे में कहा गया है कि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो किसी और का रूप ले सकते हैं। हर गुरुवार को 2 बजे के बाद बड़ी संख्या में अकीदतमंद श्रद्धालु अपनी अर्जी या कहिए शिकवा लगाने आते हैं। यहाँ पर नन्हे मियाँ की एक ताक है। यहाँ पर लोग अपनी मुरादें मांगते हैं और दीपक और अगरबत्ती जलाते रहते हैं। फूल, शक्कर, नमक बिखरा पड़ा रहता है। हालांकि जिन्नों का जिक्र किसी पुरानी किताब में नहीं है, चाहे वो तारीख फिरोज शाही हो या फुतूहत फिरोज शाही। समकालीन कोई किताब हो, लेकिन किसी किताब में जिन्न का कोई जिक्र नहीं है। तो जिन्नों का जिक्र आया कहां से? जिन्नों का जिक्र आनंद विवेक तनेजा की किताब जिन्नोलॉजी में मिलता है। इस किताब में जिन्नों के बारे में बताया गया है, जिन्न कहां से आए और क्या करते हैं। कहानी शुरू होती है फिरोज शाह कोटला में एक रंगमंच कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक का प्ले करने वाला मंच से उठ के जाता है। उसकी मुलाकात एक जिन्न से होती है और दोनों की बात होती है। फिर सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्नों का। 1976 की इमरजेंसी के बाद एक साहब थे नईम, जो एक ब्लैक मार्केटियर थे, जो फिल्मों की टिकट ब्लैक किया करते थे। वो अपनी परेशानियों और उलझनों की वजह से वो फिरोज शाह कोटला आने लगे। नईम अशोक की लाट या मीनार जरीन के नीचे बैठ के बीन बजाते थे। उनके बेटे चांद ने आनंद तनेजा को बताया कि जिन उनके पिता की बीन सुनकर आशिक हो गए। फिरोज शाह कोटला में जितने जिन्न रहते हैं उनको बाबा कहते हैं। जिन्नों का जिक्र पवित्र कुरान में भी है। सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया जो कि नूर से बनाए गए, और जिन्नों को बाद इंसान को मिट्टी से बनाया। जिन्न भी इंसान की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। उनकी जिंदगी और मौत भी होती है, लेकिन उनकी जिंदगी हम इंसानों से लंबी होती है। इंसान और जिन्न में एक फर्क है, जिन्न किसी भी रूप में आ सकते हैं। इंसान की शक्ल में, जानवर के रूप में, चिड़िया के रूप में या कहिए किसी भी सूरत में आ सकते हैं। इसी कारण फिरोज शाह कोटला में कुत्तों को खाना, चींटियों को नमक, चीनी और गिद्ध चीलों को गोश्त खिलाया जाता है। हर चरिंद और परिंद को बड़े प्यार से रखा जाता है। बिल्लियों का तो विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर औरतें ज्यादा आती हैं। औरतें जिन्नों को अपने वालिद यानी पिता के रूप में देखती हैं और यहाँ पर अपनी अर्जियां लेकर आती हैं
जिनको शिकवा कहा जाता है। शिकवा एक पुराना दिल्ली सल्तनत का कायदा था, नियम था। जैसे आज हम कोर्ट में पिटीशन करते हैं, सल्तनत काल में शिकवा लेकर आते थे। यहाँ पर अंडरग्राउंड कोठरियों में ये अर्जियां या शिकवे लगे मिलेंगे। अगर किसी की शादी हो रही है तो उसकी शादी कार्ड चिपका हुआ मिलेगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ ना हिंदू मुसलमान का फर्क है, ना ऊंच नीच की कोई बात है। किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, जिन्न सबकी अर्जियां सुनते हैं। जिसका ना माँ है ना बाप है, उनको जिन्न मिल जाते हैं और उनकी दुख तकलीफ दूर करते हैं। आपकी वो फरियाद जो सरकारी कोर्ट में नहीं जा सकती, वो जिन्नों की अदालत में सुनी जाती है। गरीब और परेशान अपनी अर्जी यहाँ लगाता है और अपनी मुराद यानी इच्छाएं पूरी पाता है। आप जुमेरात को यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देगों की देग उतरती हैं और लंगर चलता है। ये लंगर वो लोग चलाते हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ के एक पिरामिडीय स्ट्रक्चर पर जो अशोक स्तंभ है, वहां पर कहा जाता है कि लाट वाले बाबा यानी जिन्न जो हैं उनको लाट वाले बाबा कहा जाता है। उनका निवास स्थान बताया जाता है। कुछ जिन्नों का निवास स्थान मस्जिद के नीचे जो तहखाने बने हुए हैं उनकी ताख में बताया जाता है। इन ताखों में जिन्न रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये किला भारत का एक ऐसा किला बन गया जो इसके अंदर एक दरगाह बन गई। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा सामाजिक परिवेश में होने वाली धार्मिक गतिविधियों पर आधारित था। हालांकि हम किसी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये सामाजिक सच्चाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और जिन्नों के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में भी प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।